प्रसिद्ध अमरनाथ की यात्रा के मार्ग में पहलगाम का अपना एक विशेष महत्व है और यहाँ पहली बार चढ़ाई करने के बाद लोग आराम करते हैं और फिर आगे की चढ़ाई उनकी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन आज यही पहलगाम आतंकवादियों के कायरतापूर्ण कार्रवाई को लेकर दहल उठा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक एक व्यक्ति के मारे जाने और 12 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मरने वालों और घायलों की यह संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। आतंकवादियों की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई को लेकर भले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जेद्दा में हैं, लेकिन वहां से ही उन्होंने गृह मंत्री को विशेष निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में इस कायरतापूर्ण कार्य को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाए। और इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशेष बैठक की और उसके बाद वे श्रीनगर के लिए वहां से प्रस्थान कर गए हैं। रात में 8 बजे के आसपास उनके श्रीनगर पहुंचने की संभावना है, जहां वे तमाम सुरक्षा एजेंसियों के साथ इस मामले पर विचार करेंगे और फिर इन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए प्रयास तेज कर दिए जाएंगे। इस हादसे को लेकर सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने इसकी भर्त्सना की है, स्थानीय लोगों ने इसकी भर्त्सना की है। सत्ताधारी दल के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई मंत्रियों ने इसकी निंदा की है। तो वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी इस घटना की निंदा की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना की निंदा की है। पीडीपी के नेत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस घटना की निंदा की है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर रोष है कि यहाँ शांति नहीं रहने की स्थिति में उनके रोजगार भी छीने जाएंगे और खासकर जो यह धर्म की आड़ में यह कार्रवाई की गई, लोगों से पहले उसके धर्म पूछे गए और उसके पश्चात उसे गोलियां मार दी गई और वह भी उनकी पत्नी के सामने यह कहते हुए कि पत्नियों को गोली नहीं मारी जाएगी ताकि वे भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए आतंकवादियों की तरफ से कार्य कर सके। इस उद्देश्य से उनके सामने पुरुषों की हत्या की गई है। अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में जुटी हुई हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्दी ये सभी आतंकी अपने कार्य को लेकर दंडित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घटना के बारे में जानकारी दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के बाद वे कश्मीर के लिए रवाना हो गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन हाई लेवल मीटिंग कॉल की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले को लेकर कई निर्देश दिए। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर का दौरा करने का निर्देश दिया था और उन्होंने तत्काल इसका पालन भी किया। आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हमला किया। यहाँ केवल पैदल या खच्चरों की सहायता से ही पहुँचा जा सकता है। आज सुबह पर्यटकों का एक समूह यहां घूमने गया था। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने पर्यटकों पर नज़दीक से गोलियां चलाई, जिससे कई लोग घायल हो गए। हमले के समय घटनास्थल पर हो रही एक महिला ने बताया कि मेरे पति को सिर में गोली लगी है और इससे पहले उनकी जाति पूछी गई थी, जबकि 7 अन्य लोग भी इस हमले में घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ घायलों को स्थानीय लोगों ने अपने खच्चरों पर लाद कर भी नीचे लाया। पहलगाम के सैन्य अस्पताल में एक चिकित्सक ने बताया कि 12 घायल पर्यटकों को वहां भर्ती कराया गया है और सभी की हालत स्थिर है। जम्मू कश्मीर के
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मृतकों की संख्या का अभी भी पता लगाया जा रहा है, इसलिए मैं उन विवरणों में नहीं जाना चाहता। स्थिति स्पष्ट होने पर इसे आधिकारिक रूप से सूचित किया जाएगा। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह हमला हाल के वर्षों में नागरिकों पर किए गए किसी भी हमले से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से बात की है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें इलाके में पहुंच गई हैं और सील बंद कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।